क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के लेक्चर 7 में आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स हेडिंग पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 एंड इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे, जितने भी टाइप्स थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को बनाना सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को बनाना सीखा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा था इस चैप्टर को, एंड देन लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं ये भी सीखा था हम लोगों ने। ऑलरेडी क्लास 9th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा हम लोगों ने, जो एक्सरसाइज 2.1 में कवर हुआ है। एंड इसके साथ साथ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप किनमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं एंड जीरोस जो होते हैं उनके, और उनके साथ साथ जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल्स के, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं उस पॉलिनोमियल्स के, उनमें क्या रिलेशन बनता है ये हम लोग देखने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो फॉर्मूला बनेगा हम लोग डायरेक्टली जीरोस फाइंड कर पाने में सक्षम होंगे, देख पाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम, आपके प्यारे से चैनल जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। एक मैथ्स की एक बेहतरीन सीरीज़ में हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हैं। आप लोगों को 1 by 1 एक भरोसा देते हुए कि बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, मैं करा भी रहा हूँ। बस एक कमी रह गई है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की। जितना आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे मैं मोटिवेट फील करने वाला हूँ, एंड देन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो आप लोगों से अनुरोध है, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस जिन तक पहुँच पा रही है वे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आप लोगों तक आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो लेक्चर 7 में आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। इनके बारे में बताऊंगा मैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बता दूं। छोटा सा पॉइंट है, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसे बताने के बाद फिर इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बेसिकली अभी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टार्ट करा है, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। इन दोनों में जो जीरोस फाइंड होंगे और उनमें रिलेशन क्या बनेगा उनसे ये भी देखेंगे। सो पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को देख ले, कैसे फाइंड करा था हमने। और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं रिवाइज करा के आप लोगों को बता दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था लीनियर पॉलिनोमियल्स का? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए? ax प्लस b होता था। इसी फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन होते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीरोस भी फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। सो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं तो कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू 0 ले लीजिए, एंड ax इज इक्वल टू, ये b पार्ट उधर जाएगा, माइनस b हो जाएगा, एंड x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a हो गया। जैसे ही माइनस b अपॉन a मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। चेक भी कर लीजिए आप लोग, चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। a इंटू माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो x की जगह पे माइनस बी अपॉन ए रख दिया मैंने, प्लस b। देखते हैं ये 0 फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं हम लोग। ये a से a कट गया, माइनस b प्लस b,
माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड LHS से स्टार्ट करा हमने एंड हम लोग को RHS 0 मिल गया। सो इससे क्लियर होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। बस एक ही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था b अपॉन ए है क्या। तो b अपॉन ए यहाँ पे देखिए माइनस साइन एंड b क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है माइनस साइन के साथ। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट। सो ये होता है जीरोस, जीरोस नहीं बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, क्योंकि एक ही जीरो फाइंड किया जा सकता है लीनियर पॉलिनोमियल में। हाँ, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग जब जीरो की बात करेंगे तो 2 जीरोस मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सो आप लोग को समझ में आया, लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 1 होता है, तो 1 जीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, डिग्री 2 है तो 2 जीरो। सो ऐसा पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वही उतने ही जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, उससे कम भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, उसकी डिग्री के इक्वल। सो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में आप लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके जीरोस के बारे में देखेंगे, जीरोस कैसे फाइंड होता है। एंड जीरोस फाइंड करने के साथ साथ अल्फा बीटा को जीरो कैसे बोला गया, ये भी हम लोग देखेंगे। आपके बुक्स में, NCERT बुक्स में अल्फ़ा बीटा को जीरोस बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अल्फ़ा बीटा को जीरो कैसे बोला, ये देखेंगे। सो जिनको भी नोट करना है ये नोट कर लीजिए, अगर जिनको भी याद नहीं है। आफ्टर दैट मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज एक एग्जांपल ले लिया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। रिलेशन देखने के लिए रिलेशनशिप किन में देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट जो है उनमें रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो रिलेशन देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड देन आफ्टर दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लूँगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसे f(x) या p(x) हम लोग बोल देते हैं। अगर यहाँ पे x वेरिएबल्स हैं, तो अगर यहाँ पे y वेरिएबल्स हैं, z वेरिएबल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे f(y) या f(z) या f(s) या f(t) ऐसा लेते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एग्जाम्पल 6x² माइनस x माइनस 2 में जीरोस कैसे फाइंड करें। इसके लीनियर पॉलिनोमियल्स का तो समझ लिया, बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, और नॉर्मल सा एक मेथड जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उस मेथड से हम लोग जीरो फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं ये भी मैं साइड में आप लोगों को बता देता हूँ, बट यहाँ देखिए समझ लेते हैं पहले। 6x² माइनस x माइनस 2 को मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म है क्या, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि जो लास्ट टर्म है ये -2, याद रखिए साइन के साथ हम लोग को लेना है। अगर माइनस है तो -2 लेना है, प्लस है तो प्लस। मैंने ले लिया -2, ओके, -2
एंड आफ्टर दैट फर्स्ट टर्म क्या है, इनटू 6x स्क्वायर। इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को जैसे ही मैंने ब्रेक किया -4x + 3 में, कैसे ब्रेक किया वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इसे ब्रेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन। सो फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है एंड लास्ट टर्म नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -12 यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, -12x स्क्वायर, ठीक, -12x स्क्वायर। कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, बताता हूँ आप लोग को। 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। -1 एंड 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12 तो मिल ही जाएगा। साथ साथ में x स्क्वायर भी चलता रहेगा। कैसा चलेगा, x एंड x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। सो अभी के लिए मैं x को नहीं ले रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, बस मैं सिर्फ नंबर को स्प्लिट कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। -1 एंड 12 को मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, -12। एक तो ये होगा। तो क्या अगर मैं इसे देखूँ, ये -1 एंड +12 है, इसे प्लस कर दूँ, -1 को प्लस करूँ 12 से तो क्या आएगा, ये आता है 11। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ रहा है वो ये मिलना चाहिए हम लोगों को, जो मिल भी रहा है। सो ये पास हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं -1 को प्लस करूँ 12 से तो 11 आता है, और ये होना चाहिए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होना चाहिए था, मिडिल टर्म -x को क्या बोल सकता हूँ, -1x। सो -1x, x पे क्या है, -1 आना था, जो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू मिडिल टर्म, नॉट इक्वल टू -1 मिडिल टर्म। सो इक्वल नहीं है तो ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ। एक बार बनने लगा तो फिर बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बनने लगेंगी। सो ये वाला पार्ट तो फेल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक मैं ले सकता हूँ -2 एंड 6, -2 एंड 6 अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो -12 तो आ जाएगा, ये भी पास होगी। कैसे कर सकता हूँ, 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 के टेबल में आता है क्या 12, हाँ 6 में आता है, ले लिया। फिर क्या करूँगा, -2 को प्लस करूँगा 6 से तो हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो ये भी फेल हो गया। सो ये वाला सेक्शन भी पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे अब -1 -2 -3 3 के टेबल में भी तो 12 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 4 जा 3 4 जा 12 -12 मिल गया। देखिए ब्रेक कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, -1 एंड 12 में, या फिर +1 -12 में, फिर भी -12 आ जाएगा। अगर +1 -12 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, +1 एंड -12 होने से यहाँ पे -11 आ जाएगा, वो भी -1 के इक्वल नहीं होगा। या फिर कैसा ले सकता हूँ, माइनस माइनस दोनों को करूँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल नहीं आएगा। तो माइनस माइनस नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे, या तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो इसे माइनस रख सकते हैं, इसे भी प्लस रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों पे नहीं आ रहा है, तो इसे माइनस रखने से और इसे प्लस रखने से भी इन पे ये वाला सेक्शन पास नहीं हो पाएगा।
सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड सेक्शन क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 -3 + 4 = कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे +1 आ रहा है और मुझे क्या मिलना चाहिए -1। तो क्या करूँगा मैं, एक काम करता हूँ, इसे माइनस ले लेता हूँ और इसे प्लस ले लेता हूँ, तो ये -12 आ जाता है। सो इसे प्लस एंड इसे माइनस लेने से वैल्यू आ जाएगा -1। अब ये वाला पार्ट दोनों सेक्शन पास हो रहा है, मतलब मिडिल टर्म भी मुझे मिल रहा है एंड ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी हो रहा है। ठीक, मतलब इसका इस पार्ट में मैं इसे मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकता हूँ। मिडिल टर्म मुझे मिल गया ये एक 3 एंड -4, लेकिन इसके साथ साथ x टर्म भी आ जाएगा, x वेरिएबल भी आ जाएगा। सो यहाँ पे -4x लिया, आप 3x को भी पहले ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे +3 था तो 3। ठीक, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कीजिए आप लोग, 6x² प्लस -4 + 3 एंड ब्रैकेट के आउटसाइड x -2 क्या हो जाएगा, -4 एंड +3 क्या होगा, -1 होगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x एंड साइन भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -1x हम लोग को मिल रहा है। तो इस तरह से ब्रेक कर सकते थे हम लोग -4 + 3 में, जिससे हम लोग को इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 × 3, 4 3 जा 12 एंड प्लस माइनस -12 x × x² -12x² हम लोगों को मिल रहा है। -12x² जो लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल भी है एंड साथ साथ में मिडिल टर्म भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। -x का -x बना रहेगा, -4x + 3x को सॉल्व कीजिए तो -x बना रहेगा। सो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करके हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे ये फाइंड कर पा रहे हैं हम लोग। सो ये अब हम लोग जैसे ही ब्रेक कर लिया, मिडिल टर्म को ब्रेक करने का मकसद ये था कि अब हम लोग इसके जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड करेंगे। और फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन लेकर के। अब देखेंगे हम लोग इन दोनों में, ये हटा रहा हूँ मैं। अब फर्स्ट 2 पार्ट्स एंड लास्ट 2 पार्ट्स इन दोनों में कॉमन हम लोग लेना सीखेंगे। कॉमन देखेंगे, देखिए ये 6 एंड 4 दोनों का HCF अगर मैं देखूँ तो 2 होता है एंड 2 कॉमन ले लूँगा मैं। साथ साथ में x² एंड x का HCF क्या होगा, x होगा। तो 2x को इन दोनों में देखिए, 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 दोनों से बाहर निकाल लिया एंड x² एंड x से x बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आएगा, 3 जा में, तो 2 3 जा एंड x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x × x² 2 3 जा 6 x × x² अभी तक ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है ये एक्सप्रेशन। ठीक, उसके बाद मैं बोलूँगा, अब यहाँ पे देखिए इसमें से यहाँ से मैंने क्या लिया, 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4 एंड x तो पूरा ही ले लिया तो x यहाँ से हट जाएगा विद साइन माइनस साइन, है ना। ठीक, अब नोट करने वाली बात ये है, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कॉमन जब हम लोग लेते हैं तो सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट में ब्रैकेट में बचा हुआ पार्ट है सेम टू सेम सेकंड पार्ट में भी आना चाहिए, सेम टू सेम। सो कुछ भी कीजिए आप लोग सेम टू सेम आना ही चाहिए हर हाल में। अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। सो आप लोग देखिए, मैं 3x - 2 ब्रैकेट में बचे हुआ था, यहाँ पे 3x - 2 मैंने ले लिया। यहाँ पे देखिए 3x - 2 है ही, तो कॉमन इससे क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं। क्या 1 +1 ले लिया, +1 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3x - 2 कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सेम टू सेम वही आ जाएगा। ठीक,
सो इस तरह से मैंने देख लिया। अब 2x से क्या मल्टीप्लाई है, 3x माइनस 2, एंड 1 से क्या मल्टीप्लाई है, 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 यहाँ पर भी कॉमन हम लोग ले सकते हैं। 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिया, बचा 2x प्लस 1 ब्रैकेट में बचा हुआ लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इसके फैक्टर है, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करना तो क्लास 9 पे ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। आप लोग देखिए इस तरह से फैक्टराइज करते हैं एंड मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जीरोस फाइंड करने के लिए जो मैंने इस पॉलिनोमियल को f ऑफ x बोला था, अब मैं f ऑफ x को इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करूंगा। फाइंड करने जीरोस फाइंड करने के लिए, टू फाइंड जीरोस हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x है क्या, f ऑफ x ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ये माना था। अब जैसे ही इसे स्प्लिट किया तो ये इस पार्ट में टूट के आ गया। मतलब इसका मैं बोल सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 1। सो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा f ऑफ x के इक्वल हो गया। f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा सॉल्व किया तो f ऑफ x के इक्वल ही तो है। सो f ऑफ x की जगह पे मैं f ऑफ x इक्वल टू 0 जैसे लिया तो f ऑफ x की जगह पे मैं ये ले सकता हूँ, रिप्लेस कर दिया। f ऑफ x को इससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये f ऑफ x के इक्वल ही था। तो 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 f ऑफ x के प्लेस पे लिख दिया। n इक्वल टू 0 दूसरी तरफ मैंने रहने दिया। अब इसे 2 पार्ट में मैं ब्रेक करूँगा। एक तो मैं बोलूँगा यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई में होता क्या है, सपोज मैंने इस पार्ट को लिया सो दूसरे पार्ट को उस तरफ भेजता हूँ मैं, उस तरफ भेजूंगा तो 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वही हो रहा है। 3x माइनस 2 को अगर मैंने लिया तो इज इक्वल टू 0 अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 0 से डिवाइड हो गया, 0 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी। सो जैसे ही 0 को डिवाइड करेगा ये खुद ब खुद पूरा का पूरा 0 हो जाएगा पार्ट। देन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3। सो x की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड पार्ट में ये बोल सकता हूँ कि मैंने इसे ही क्यों लिया, इक्वल टू इसे उस साइड राइट हैंड साइड में क्यों भेजा मैंने। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे मैं ले लूँ और ये वाले पार्ट को पूरा का पूरा राइट हैंड साइड भेजूँ। तो चलिए इसे भी हम लोग ले लेते हैं। 2x प्लस 1 को ले लिया एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 3x माइनस 2 कर दिया। जैसे ही इससे डिवाइड किया 0 को तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा एंड 2x से मल्टीप्लाई है वो उधर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही हम लोग जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड करा था हम लोगों ने, लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड करने से क्या हो गया था, वो उसका 0 फाइंड हो गया था। वैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 0 फाइंड हो चुके हैं। जीरोस कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। जैसे ही मैं x की वैल्यू 2/3 रखता हूँ पूरे एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसके जीरोस हैं, ये भी इसके जीरोस हैं। चेक करें, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, आफ्टर दैट मैं बताता हूँ। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब चेक करके आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि ये जीरोस है कि नहीं। चेक करेंगे फॉर
x इज इक्व टू 2/3, x इज इक्व टू 2/3 के लिए हम लोग देखेंगे f ऑफ 2/3, जहाँ पे भी x की वैल्यू x है वहाँ पे x इज इक्व टू 2/3 रखेंगे हम लोग, तो रखते हैं। इज इक्व टू 6 इंटू 2/3 होल स्क्वायर, 6 इंटू 2/3 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है दैट इज 2/3 होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2/3 है, यहाँ स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर कर लिया, माइनस 2/3 माइनस 2, ठीक, क्लियर हो गया। सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस 2, सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 जा 9, ठीक, समझ में आ गया। सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8/3 माइनस 2/3, ये पार्ट माइनस 2/3, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2/1। सॉल्व करेंगे एलसीएम सभी का 3 हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 सॉरी माइनस 2 नहीं, हाँ माइनस 2, क्योंकि जो एलसीएम फाइंड हुआ है सेम टू सेम वही है, तो ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 को 3 बना दिया तो 1 3 जा 3, सो वहाँ भी माइनस 2 इंटू 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने से 3 होगा, ये एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, सो इसमें भी हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा, ठीक। सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 8, ये दोनों पार्ट मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्व टू 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्व टू 0। सो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि जो x की वैल्यू 2/3 है यही इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल चुका है, हम लोगों ने 0 फाइंड कर लिया है। बोल सकते हैं कि ये 2/3 क्या है, 0 है। किसकी 0 है? इस पॉलिनोमियल की 0 है। सिमिलरली अगर हम लोग x की वैल्यू -1/2 रखें इस पूरे एक्सप्रेशन में, फिर भी हम लोग 0 फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग पॉज कीजिए वीडियो एंड नोट कीजिए, ठीक। सो अगर x की वैल्यू मैं -1/2 लूँ तो -1/2 -1/2 सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 6 इंटू स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड -2/1 ले सकते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 -2/1। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4, 6 प्लस 1 माइनस 1 4 जा, सो 2 4 जा 8। कुछ प्रॉब्लम है? सॉरी, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2। सो एलसीएम भी काम कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कट करूँ 2 3 जा एंड 2 2 जा, 3 इंटू 1 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 माइनस 2/1। सॉल्व करेंगे इसे, एलसीएम 2, 3 प्लस 1 माइनस
1 2 जा 2, सो 2 2 जा 4। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 - 4 अपॉन 2 = 0 अपॉन 2 = 0। सो इससे भी प्रूव होता है कि ये x की जो वैल्यू है ये भी इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। सो 0 फाइंड करना तो सीख लिया हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एक्सप्रेशन दिया होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हर बार x नहीं होगा, ज़्यादातर x लेती है यहाँ पे NCERT की बुक्स वगैरह, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कई बार x नहीं होता है, कभी x हो जाएगा, y हो जाएगा, s हो जाएगा, t हो जाएगा यहाँ पे इनकी जगह पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड होगा वो भी x हमेशा नहीं होगा, कई बार x होगा, y होगा, z होगा, w होगा, s हो जाएगा, t हो जाएगा, p हो जाएगा, q हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि बार बार हम लोग ये वेरिएबल्स को चेंज ना करके एक फिक्स नेम उसका दे देते हैं, एंड उसका नेम जो है वो अल्फा एंड बीटा नाम से आएगा। मैं बार बार x ना फाइंड करूँ, y ना फाइंड करूँ, उसकी जगह पे मैंने बोल दिया एक कांस्टेंट जीरो का नाम दे दिया, उस जीरो का नाम है अल्फा एंड बीटा। जीरो जैसे ही फाइंड किया मैं x की जगह पे अब बोलूँगा x को अल्फा से रिप्लेस करूँगा एंड x को बीटा से रिप्लेस करूँगा। अच्छा, दोनों तो सेम है, x है, तो अल्फा एंड बीटा क्यों? रीज़न ये है कि यहाँ पे वैल्यूज़ तो अलग अलग आ रही हैं। 2/3 - 1/2, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? अलग अलग है। सो दैट्स वाई ये मैं अल्फ़ा बोलूँगा और ये बीटा बोलूँगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा = 2/3, अल्फ़ा = 2/3 एंड यहाँ पर बीटा क्या बोलूँगा? बीटा = -1/2। सो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा देख ही रहे हैं हम लोग। अब रिलेशन को समझेंगे हम लोग, उनके जीरोस एंड इनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। सो अगर मैं अल्फ़ा एंड बीटा के सम को फाइंड करूं एंड प्रोडक्ट को फाइंड करूं, इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अल्फ़ा बीटा क्या है? एक ग्रीक लेटर्स है। हर एक लेटर्स को जिंदा रहने का अधिकार है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नाम दे दिया गया उस टाइम पे ताकि जिंदा रह सके ग्रीक लेटर्स भी। सो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी अब हम लोग जीरोस को फाइंड करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? ax² + bx + c। आप लोग को याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एंड लास्ट लेक्चर में ही नहीं, इस चैप्टर के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक सभी लेक्चर में मैंने बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने बताया था। इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरोस को कैसे लिखते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। बार बार x y s t ना लिख करके हम लोग अब लिखेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा को जीरोस फाइंड मानेंगे हम लोग। सो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। साइड में मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया? सो अब हम लोगों ने समझ लिया अल्फ़ा एंड बीटा क्या है? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मे बी कि दोनों के जीरोस सेम आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ज़ीरो ना हो। ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देख रखा है, प्रीवियस लेक्चर्स में। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या बनता है। रिलेशन
किन में रिलेशन बिटवीन को शॉर्ट में B/W लिखता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या बनेगा? फर्स्ट केस हम लोग लेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस के बारे में अगर देखूं मैं तो कैसे होगा? सम ऑफ जीरोस को सम कर लो। जीरोस क्या मैंने बोला? अल्फा को 0 बोलूंगा, बीटा को भी 0 बोलूंगा, दोनों का सम निकालो अल्फा प्लस बीटा। क्या फाइंड होता है? अल्फा क्या है? 2/3, अल्फा है 2/3 एंड बीटा क्या है? बीटा है -1/2, -1/2 प्लस करेंगे बीटा से, बीटा की वैल्यू -1/2, इसे सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस माइनस -1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम दोनों का 6 एलसीएम हो गया। ठीक, सिक्स एलसीएम हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 6 एलसीएम है। ठीक, सो 3 2 जा 6, ये 2 जा में 6 आ रहा है तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा, सो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, क्या होगा? ये आता है 1/6। अल्फा प्लस बीटा क्या आया? अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 1/6। अब देखिए 1 and 6 को देखिए, इस पॉलिनोमियल में देखिए 1 कहाँ पे एंड 6 कहाँ पे, 1 कहाँ पे एंड 6 कहाँ पे? कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होगा माइनस साइन के साथ, एंड x² का कोफिशिएंट 6 है जो डिनोमिनेटर में है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे माइनस साइन ले लूं कोफिशिएंट ऑफ x, होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोला मैंने? कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, ये तो समझ में आया। ठीक, सो ध्यान से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करें अगर हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। सो अगर कंपैरिजन करूं मैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता है? x का कोफिशिएंट b होता है, लिख दिया b। साइन क्या है? माइनस साइन एंड b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² a है ये। ठीक, सो ये एक फॉर्मूला बनता है। ये रिलेशन सिर्फ हम लोग देख सकते हैं किनमें? जीरोस में एंड
पहला रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यही रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बन रहा है इनमें, जीरोस एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड कोफिशिएंट के में रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। तो रिलेशन क्या बन रहा है कि जो सम किया जीरोस को वो किसके इक्वल है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन के साथ ये रिलेशन बन रहा है। ये सम और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या, इनके कोफिशिएंट। तो रिलेशन ये बन रहा है। पहला रिलेशन हमने देख लिया, फर्स्ट केस हमने देख लिया, ठीक। सेकंड केस क्या है, प्रोडक्ट के बारे में अब देखेंगे। सम के बारे में देख लिया, प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक। सो प्रोडक्ट के बारे में क्या देखेंगे हम लोग, पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रिलेशन इनमें क्या है, किनमें, जीरोस पॉलिनोमियल के एंड उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। सो रिलेशन डायरेक्टली अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम लोग इनके सम को फाइंड कर पाएंगे। अगर मैं फाइंड करके बताऊं इस एक्सप्रेशन के लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए, अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए से होगा एंड माइनस साइन है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ पे है ना, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। सो ठीक, ए बी सी हम लोग को पता चल गया। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है एंड ए भी कोफिशिएंट है इस एक्स एंड एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 एंड एक्स का कोफिशिएंट -1। वैल्यू रखेंगे, देखते हैं फाइंड हो पा रहा है या नहीं डायरेक्टली, जो हमने फाइंड करा था यहाँ पे। ये 1/6 जो फाइंड करा था, ये 1/6 फाइंड हो रहा है या नहीं अल्फा प्लस बीटा से इस फॉर्मूले के थ्रू। माइनस साइन बी, बी की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, 6, ठीक। माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6 फाइंड हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/6। सो मैं बोल सकता हूँ ये रिलेशन सही है, किनमें, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट है, विदाउट डाउट, आप लोग नोट कर लीजिए। एंड याद रखिए, अब जीरोस के सम के बारे में जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो सीधा हम लोग इस फॉर्मूले से उनके जीरोस के सम को फाइंड कर लेंगे, वैल्यू ऐसा आ जाएगा। आप लोग ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, प्लस करके भी ला सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा 1-2 लाइन, बट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, यूज़ कीजिए फॉर्मूला, फाइंड कीजिए, ठीक। नोट कीजिए इसे आप लोग, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। सम ऑफ जीरोस तो देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 2/3, 2/3। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू -1/2 है, -1/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस साइन, सो -2/3 2 जा 6।
क्या फाइंड हुआ बताइए देख के, अल्फ़ा इंटू बीटा इस एक्सप्रेशन से देख के बताइए, आप लोग इस पॉलिनोमियल में देख के बताइए क्या है। ये 2 कहाँ से आया इस एक्सप्रेशन में, 2 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे, हाँ दिख रहा है हम लोग को। अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिख रहा है माइनस साइन है एंड माइनस साइन -2, दैट इज यहाँ पे -2 है। सो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ ये सेम टू सेम वही साइन आ चुका है, तो कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है सी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट का, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ए। सो ये एक फॉर्मूला बनता है, ये एक फॉर्मूला बनता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, 100% किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा, 1 बाय 1 नोट करते हुए चलिए, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले क्यूबिक का भी देख लेते हैं, क्यूबिक के लिए भी इसके बाद देखेंगे हम लोग। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्यूबिक में, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए हो गया कि एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे डिटेल्स में। आफ्टर दैट क्यूबिक के लिए मैं डायरेक्टली फाइंड करने वाला हूँ। अल्फ़ा बीटा तो जीरोज़ होंगे ही, एक और पार्ट आ जाएगा गामा, वो भी ग्रीक लेटर ही है। सो अल्फ़ा बीटा एंड गामा आ जाएंगे, 3 जीरोस फाइंड होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, दैट्स वाई अल्फ़ा बीटा एंड गामा को 3 जीरोस मानेंगे, एंड उनमें रिलेशन हम लोग देखेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर आप इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को। सो अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट होंगे एंड इनके जो जीरोस होंगे उनमें रिलेशन देखने वाले हैं। रिलेशन में हम लोग पहले देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स एक लिया है मैंने, यहाँ पे f of x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ठीक, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ पे इसके पहले जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखा था तो वहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था और c वहाँ पे कांस्टेंट होता था। यहाँ पर जो d होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ आप लोग को। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता था, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx प्लस c bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते थे यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता था b, अब इनमें कांस्टेंट b नहीं है c। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म b है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म c है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म d है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, मैंने बता रखा है। फिर आफ्टर दैट मैं इसे हटा रहा हूँ, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा अब। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करना स्टार्ट करा, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में थोड़ा सा लेंथी जाता है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे। एक्चुअल में जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा था
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के यानी उनके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा था, सेम वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है। एंड यकीन मानिए आप लोग याद कर लीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा है, फैक्टराइजेशन मेथड से सीधा मैंने ये लिख दिया है, ऐसा होता है। पूरा सॉल्व करूँगा तो लेंथी जाएगा, सो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग इसे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैंने बताया वो पिछले सेक्शन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो एंड उनके कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में, सेम वैसे ही रिलेशन यहाँ भी बनता है, बस आप लोगों को याद करना है। उतने की ही ज़रूरत है जितना मैं बता रहा हूँ। अभी इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब नेक्स्ट पार्ट में कभी ऐसा आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए इसके फैक्टर्स ये हैं। एंड जब इसके जीरोस की बात करेंगे तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया था, वैसे यहाँ भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे एंड उसकी जगह पे ये पूरा पार्ट रखेंगे। एक बार x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लेकर के सॉल्व करूँगा, एक बार 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लेकर के सॉल्व करूँगा और एक बार 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस टू है, जो उधर जाएगा माइनस टू हो जाएगा। इसे बोलूँगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टू, अल्फ़ा एक जीरो हो जाएगा, टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप लोग तो पूरा ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसी तरह से 2x माइनस वन वाले पार्ट को लिया तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 फाइंड हुआ और बीटा इज इक्वल टू 1/2 मानेंगे, यहाँ पे बीटा भी ज़ीरो होगा। एंड थर्ड जो पार्ट होगा वो गामा के लिए होगा। 3x माइनस टू को मैंने लिया, सो x इज इक्वल टू 2/3 हुआ एंड गामा की वैल्यू 2/3 हुई। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये सभी तीनों क्या हैं, जीरोज़ हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू 1/2 एंड 2/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, अलग अलग अल्फ़ा बीटा एंड गामा इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने अल्फ़ा बीटा एंड गामा को ये फाइंड कर लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इनके रिलेशन देखने के लिए हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -12। इससे अगर कंपैरिजन करूँ इस स्टैंडर्ड फॉर्म को तो a की जगह पे हम लोग देख सकते हैं 6 है एंड b की जगह पे 5 है एंड c की जगह पे -12 है, तो c इज इक्वल टू -12 एंड d कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 4 है तो ये 4 ले लिया। अब सम ऑफ जीरोस में देखूँ तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है और इसे सॉल्व करूँगा तो कुछ ऐसा अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी तो 2 ले लिया एंड बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है तो 1/2 ले लिया बीटा की जगह पे एंड गामा की वैल्यू क्या है 2/3 है। सो इसे सॉल्व करेंगे तो 2/1 1/2 एंड 2/3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसका एलसीएम अगर फाइंड करें तो 6 होता है एंड 1 6 जा 6 दैट इज 2 6 जा 12 प्लस 2 6 जा 2 3 जा 6 देन 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 12 3 15 4 19/6। ये सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस है। तो इनमें रिलेशन क्या बन रहे हैं, क्या रिलेशन बन रहे हैं बताइए। आप लोग कुछ बता पा रहे हैं, बताइए, देख के बताइए। एक छोटा सा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिलेशन कुछ फाइंड नहीं हो पा रहा, तभी मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x की वैल्यू -2 लिया था और यहाँ पे x की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 2 ले लिया तो ये -2 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये -2 है तो इसे मैं लिखूँगा -2/1 -2/1 दैट इज़ ये -12 सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -12 एंड 4 3 7 प्लस 7/6 क्या आ जाएगा -5/6। अब कुछ रिलेशन बन रहा है सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -5/6 आ रहा है। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक। तो क्या बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या बनता है, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दैट इज़ ये माइनस मुझे लेना पड़ेगा। ये माइनस मैंने लिया
एंड ये 5 क्या है, b है। सो मैं बोल सकता हूँ b माइनस b अपॉन 6 क्या है, a है, a माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, ये रिलेशन बनता है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के रिलेशन है फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, चेक करेंगे डायरेक्टली। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब हमने सम किया तो फाइंड किया -5/6, डायरेक्ट मेथड से क्या -5/6 आ रहा है क्या, हाँ, माइनस साइन रखिए। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 है, 5 रखिए। एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू a की वैल्यू 6। सो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशन बनता है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे नोट कीजिए आप लोग, इसे नोट कीजिए। एंड प्रोडक्ट के बारे में अब बताने वाला हूं मैं। ठीक हो गया, इसे हटा रहा हूं मैं, इसे हटा रहा हूं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए, मुझे देना नहीं था इतना टाइम। मैं चाहता तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता के आप लोगों को सॉल्व करना स्टार्ट कराता एंड इतने में मेरा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट अब मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि सब कुछ बनना चाहिए, कहाँ से आया, कैसे आया, ये जीरोस वगैरह कैसे फाइंड हुए, ये पूरा आप लोगों को आना चाहिए। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखूँगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द products of zeros, sum of the product of zeros। इनमें रिलेशन क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा टू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फ़ा। इनके बारे में अगर मैं रिलेशन देखूं, अगर इसे आप लोग प्रोडक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहाँ पे आप लोग करके देखेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए करके दिखा देता हूं। -2 इंटू 1/2, एक पार्ट ये हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 इंटू गामा की वैल्यू 2/3 प्लस गामा की वैल्यू 2/3 इंटू -2। ठीक, सॉल्व करेंगे इसे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस इंटू 1 -1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4/3। ठीक, इनका अगर एलसीएम लूँ तो डिवाइडेड बाई ये 1 मान सकता हूँ मैं यहाँ पे, सभी का एलसीएम 3 हो जाएगा, सभी का एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा तो 1 3 जा 3, दैट इज़ -3 प्लस 1 -4। ठीक, कितना आता है, -7 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -6/3, -6/3। फिर से नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है,
कुछ प्रॉब्लम है क्या? 1 3 जा 3, क्या हो रहा है? वन बाई थ्री -4/3 -4/3, ये पार्ट तो -1/1, ठीक, प्लस ये पार्ट 1/3 -4/3, ठीक है। एलसीएम आ रहा है -3 एंड +1 -4, ठीक, तो -7 -6 अपॉन 3 -6/3, ठीक। एक काम करते हैं, इसे कट नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। इसे कट ना करके पूरा सॉल्व करें तो क्या फाइंड होगा। ये 2 है, ये -2, ठीक। अब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये -4 -2 प्लस ये 1/2, ये 2/6 प्लस -4/3 सभी का एलसीएम देखेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 जा मतलब -2 3 जा 6 एंड +2 +2 and -8 -8/6 -14 + 2/6 = -12/6। हाँ, आ गया। सो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = -12/6। देखिए 12 कहाँ पे, यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो सेम टू सेम एग्जैक्टली मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पे 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट c है, c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a, c/a। ये फॉर्मूला बनता है किसके बीच में, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस के बीच में। सो इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इनके सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम, तो सम हो रहा है किसका, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस के प्रोडक्ट के सम, ऐसे फाइंड होंगे। सो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। और ठीक, थर्ड पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। सो थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या क्या हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने देखा सम ऑफ द जीरोस, एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा हम लोगों ने सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसे सॉल्व करेंगे तो -4/6, एंड इसका रिलेशन कुछ ऐसा बनता है अल्फा बीटा गामा। अगर मैं इस फॉर्म से देखूं तो माइनस कांस्टेंट टर्म आता है, 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है माइनस साइन के साथ, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो इस तरह से क्या बनता है -d/a, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है इनके प्रोडक्ट के बारे में। सो ये आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप के बारे में देखा, किनमें जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे
ख़त्म करने वाले हैं एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, जूनियर स्टूडेंट्स हैं ये मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, कुछ लोग आ चुके हैं। आ जाओ सभी के सभी, हेलो बोलो सभी को। हेलो, सभी को बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। चलो ठीक ठीक, आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो सर वहाँ गलत कर दी, बोल दिए थे। क्या बोलते हैं? -d.9 -d/a है। ए हो? हाँ ए है। ओके ठीक ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जब लाऊंगा आप लोग के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोग जीरोस के जो फॉर्मूले हैं ज़रूर याद कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।